नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सभी का। और इस वक्त हम मौजूद है देवली विधानसभा 47 के अंतर्गत वार्ड नंबर 75S में। और 75S में 75S ये टिगड़ी एक्चुअली जुग्गी और प्लम एरिया है। और इस एरिया में आखिरी चुनाव को मद्देनजर अगर बात करें तो सत्येंद्र तोंगर देवली विधानसभा 47 के अंतर्गत वार्ड नंबर 76S से पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं। और अब सीट आगे पीछे होने के बाद यानी कि बदली होने के बाद अब वार्ड नंबर 75S में आए हैं और आकर के जन संपर्क कर रहे हैं, अपने कामकाज को दिखाते हुए। जो पर्ची है और जिस प्रकार से वो पर्ची में वार्ड नंबर 76S वो लगातार इस विधानसभा की बात करूंगा मैं, काम करते हुए आ रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि एमसीडी में भी केजरीवाल क्या कुछ करेंगे आगे अगर आ जाते हैं तो। सत्येंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है। जिस प्रकार से सीट आगे पीछे हुई है और महिला पुरुष हुआ है, आप क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ आप समझते हैं, किस प्रकार से समझते हैं? मैं आपका धन्यवाद बोलना चाहूँगा, अपने बिजी स्केड्यूल निकाल कर यहाँ पर आए हैं और इसको कवर कर रहे हो। एक जो मुहिम छेड़ी है केजरीवाल जी ने और जनता ने बताया, जैसा कि जनता कहती है कि दिल्ली सरकार में रहकर केजरीवाल जी अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे बिजली का बिल 0 होता है, पानी अच्छा दे दिया, सीवर पड़ रहे हैं, संगम विहार जैसी कॉलोनियों में सीवर पड़ रहे हैं। आज तक ढेर सारी पार्टियां आई लेकिन किसी ने, लोग कहते थे कि ये फंड अनऑथराइज कॉलोनी के लिए फंड नहीं होता है, लेकिन अब कहाँ से फंड आ रहा है? अभी तो सरकार फंड दे रही है, अभी तक यही होता आया था, कोई सी भी सरकारें थी। फंड नहीं है जी, इलीगल अनऑथराइज कॉलोनी है, इसमें फंड अलॉट नहीं होता। अब अरविंद केजरीवाल जी ने एक योजना बनाई, कहना उनका ठीक था, लेकिन ये कहते हैं कि नीयत की कमी थी उनमें। अब उन्होंने नीयत दिखाई, काम करने की इच्छा जताई और DSIDC के माध्यम से आज यहाँ पर सीवर भी पड़ रहा है, रोड भी बन रही है, नालियाँ भी बन रही है और डेवलपमेंट के ढेर सारे कार्य यहाँ पर हो रहे हैं। मगर सत्येंद्र तोमर जी, मैं यही कहूँगा, देखिए जो विधानसभा लेवल हो, चाहे अगर केजरीवाल सरकार के माध्यम से विकासाधीन काम जो है वो तो हो रहे हैं, मगर एमसीडी में एक अलग बात होती है, साफ सफाई की बात होती है। खासकर सैलरी को लेकर जिस प्रकार से वर्षों से एमसीडी के कर्मचारी संघर्षशील रहे हैं और जो साफ सफाई की व्यवस्था में नई टेक्नोलॉजी की बात करें, एमसीडी को किस प्रकार से दुरुस्त की जाए वो बात करें, तो उस संदर्भ में एक अलग मानसिकता, एक अलग मैनिफेस्टो होना चाहिए। केजरीवाल के काम के आधार पर एमसीडी को कैसे फिर वो करेंगे, वो एक सवाल है। सर, एमसीडी में केजरीवाल जो हमारा एक नारा है, स्लोगन है, वो क्षेत्रीय जनता ने दिया। जनता ने बोला, जिस प्रकार केजरीवाल ने दिल्ली सरकार में रहते हुए कार्य किए, उसी प्रकार के कार्य हमें एमसीडी में भी चाहिए, तभी तो नारा है एमसीडी में भी केजरीवाल। अब बात आती है कर्मचारियों की। अभी आपने देखा होगा, 10 दिन पहले न्यूज़ है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो वर्षों से चल रहे जल बोर्ड के कर्मचारी थे, वो कच्चे में थे, उनको पक्का किया है। अभी रिसेंटली बात है, आपने भी देखा होगा, न्यूज़ में आया होगा। तो दिल्ली सरकार और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने ठाना है कि किस प्रकार लोगों की, कर्मचारियों की सहायता की जाए और लोगों का सरल और सुगमय जीवन किया जाए। उसी कड़ी के तहत अगर हम एमसीडी में आते, हमारी सरकार आती है, तो जिस प्रकार हमने जल बोर्ड के कर्मचारियों को पक्का किया, उसी प्रकार मैं आपसे वादा करता हूं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी आपसे वादा करते हैं कि अगर एमसीडी में भी हमारी सरकार आती है तो हम एमसीडी के कर्मचारियों को जल बोर्ड के कर्मचारियों की तर्ज पर ही पक्का करेंगे। चलिए देखते हैं, और कुछ बुजुर्ग लोग हैं, इनसे भी समझ लेते हैं कि चुनाव में एमसीडी जो चुनाव आ रहा है इसमें क्या कुछ स्थिति होने वाली है। आम आदमी पार्टी को देखें आप सरकार चलाते हुए, बीजेपी को भी आप काफी दिनों से देख रहे हैं सरकार चलाते हुए एमसीडी में। क्या लगता है इस बार किसको वोट जा रहा है आप लोगों का? वोट केजरीवाल जी को जाएगा, पक्का? हाँ, और क्या, मतलब दिल से कह रहे हैं या? हाँ, दिल से कह रहे हैं, दिल से कह रहे हैं, काम तो दिल से ही है, लेकिन चक्कर ये है कि जो कमी उन्होंने छोड़ रखी है ना, उनका थोड़ा ध्यान दे। तो जैसे हमारी नाली है, पानी की परेशानी है। दूसरा जो ये तिगड़ी वाला रोड है, मानते हैं कि हर आदमी रोजी रोटी के लिए खड़ा होता है, ये नहीं कि वो रोड पे बीच में जाम करके खड़ा हो जाए। रेडी वालों के लिए भी कोई वो होना चाहिए जो साइड लगाए और कोई हारी बीमारी वाला जाए अपनी गाड़ी लेके तुरंत चला जाए, यानी कि इस चीज पे ज्यादा ध्यान दे। बस समस्याएं कुछ हैं मगर फिर भी आप लोग का वोट जो है केजरीवाल को जा रहा है। बस इन चीजों का ज्यादा ध्यान दे, क्योंकि ये रोड पूरा जाम रहता है और बंदा निकल नहीं पाता, रोजी रोटी के लिए सब आगे की समस्या है, आप इनको नोट कर किसी का भी बंदा को बीमार होता है तो हम फट लेके अस्पताल तक तो 50। बिल्कुल सही बात है। और इस टीम के कई सारे लोग हैं, इनसे भी थोड़े थोड़े हम बात करेंगे और बात करके फिर सर क्या नाम है और क्या एमसीडी चुनाव के ऊपर आप रखते हैं सर? जी नमस्कार, मेरा नाम दीपक जैनवाल है, मैं वार्ड 76S में रहता हूँ। सत्येंद्र तोंगर जी को पिछले चुनावों में मौका मिला था
पर उस मौके के बाद ये भारी मत उन्होंने प्राप्त किए। भारी मत प्राप्त होने के बाद कुछ ही वोटों से ये रह गए थे, लेकिन गत 5 साल से इतनी मेहनत इन्होंने की है, बहुत मेहनत 76 वार्ड में की है। अब उनको मौका 75S से मिला है और मैं जानता हूँ कि 75S में भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और जैसे उन्होंने हमारी समस्याओं को हल किया था वो 75 भी यहाँ भी करेंगे। चलिए देखने वाला विषय रहेगा। सर क्या नाम है और क्या आप बताएंगे? मेरा नाम संजय तंवर है, मैं देवली गांव से हूँ, वाल्मीकि समाज से प्रधान भी हूँ। मैं इनसे इतना प्रेरित हूँ कि काम करने की जो उनकी क्षमता है, उस क्षमता से भी ज़्यादा कूद जाते हैं, कभी कभी आउट द वे जाके भी काम कर लेते हैं। और जो काम करने का जो तरीका और वो जो आप दिखा रहे हैं, हम जो घोषणा पत्र नहीं है, ये इनके काम करने का तरीका और क्या ये है, ये है 76 में इन्होंने इतना काम किया है कि आप किसी भी व्यक्ति से जाके पूछोगे सत्येंद्र तोमर कौन है तो बता देगा। रही इस वार्ड की समस्या, 75 में इस प्रकार की पॉपुलैरिटी आप लोगों को प्राप्त होगी? देखिए 75 में कोई अलग नहीं है, विधानसभा एक ही है, ऐसे जुड़ा हुआ है जैसे एक घर इधर। तो वैसे भी आपका विधायक जो वैसे है भी हमारे माननीय विधायक प्रकाश जारवाल जी ने भी काफी अथक प्रयास से बहुत काम किया है, आम आदमी पार्टी होल्ड है। और जो कल जो काम किया है सत्येंद्र जैन जी आए थे, मंत्री जी हमारे, तो उन्होंने 50 लाख लीटर एक्स्ट्रा पानी का भी वो कल उद्घाटन किया है, जिससे कि पूरे क्षेत्र को फायदा होगा। इस क्षेत्र को पहले होगा, उसके बाद जाके संगम बिहार को भी जाके फायदा होगा। जी चलिए देखते हैं, सोनिया बिहार के ऊपर काफी काम किया गया है। जो बोलना चाहेंगे, क्या कुछ समझते हैं सत्येंद्र तोमर जी के साथ आप चल रहे हैं, महिला हैं, क्यों सपोर्ट करते हैं इन्हें? क्योंकि इनका काम देखा है, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जितने भी जो लोगों की प्रॉब्लम होती है वो उनको देखते हैं, नोट करते हैं, वो सब कुछ हो रहा है। हम तो केजरीवाल को ही वोट देते हैं और हमेशा उनको ही देते रहेंगे। जी जी। और भी महिलाएं हैं, क्या नाम है मैम और क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप? क्या समझते हैं इस बार केजरीवाल जी आएंगे, एमपीडी आप लोग जीत रहे हो, क्या करोगे? सर मेरा रेनू तोंगड़ नाम है और मैं सत्येंद्र तोंगड़ की वाइफ हूँ। 5 साल मैंने वहाँ मेहनत करी थी देवली में, वे सीट चेंज हो गई। अब हम देवली से यहाँ तिगड़ी से लड़ रहे हैं। अब देखो यहाँ बस मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरे पति को टिकट मिले, क्योंकि ये इतना मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं है जितना इनके ऊपर है। ये है कि सबके लिए सब कुछ कर सकते हैं। एक बार फिर खुद भूखा रहेंगे पर दूसरे का पेट भरेंगे। तो तोमर जी फाइनली जाते जाते क्या कुछ बोलना चाहेंगे? आपकी मिसेस आपकी इतनी तारीफ कर रही हैं और खासकर महिलाओं से भी हमने काफी बात की है, लाइव सेगमेंट में भी बात की है। फाइनली क्या बोलना? सत्येंद्र भाई को हमारे यहाँ से टिकट मिल जाए, हम सब लोग यही कामना करते हैं, क्योंकि हम उनके लिए आगे भी मेहनत करें और मेहनत करते रहें। तोमर जी फाइनली जाते जाते अपने क्षेत्रगत लोगों को, खासकर 75S की जनता को क्या मैसेज रहेगा? क्योंकि आप आए हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप नए हैं, नया चेहरा है, चेहरा पुराना है, मगर फेर बदल के बाद सीटों का आगे पीछे होने के बाद रिकनेक्शन के लिए जनता को एक फाइनल मैसेज। जनता, ये मेरे क्षेत्रवासी है, मेरे अपने लोग हैं सब, मैं यहीं रहता हूँ। जब पिछली बार जब ये वार्ड रिजर्व था तो पार्टी का इतना मुझ पे प्यार रहा कि पार्टी ने मेरा वार्ड रिजर्व रहते हुए भी मुझे, मेरे विधायक साहब का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का और हमारे बड़े नेता, तमाम नेता, दुर्गेश पाठक जी, राघव चड्ढा जी, इन सब का इतना बड़ा प्यार था कि इन्होंने मुझे वहाँ से भी चुनाव लड़ाया, हमारी काबिलियत को, हमारी मेहनत को देखकर। तो इन सबको पता है, मेरे क्षेत्रवासियों को भी पता है। तो क्षेत्र मैटर नहीं करता, क्षेत्र ये हो या वो हो। आज वहाँ की जनता, मैंने 5 साल दिए वहाँ, मैंने वहाँ पे पूरे रात दिन करके 24 घंटे मैंने वहाँ पे सेवा करी है। कोरोना काल में भी आप सभी ने देखा होगा, मुख्यमंत्री साहब ने मुझे अपना प्रतिनिधि बनाया और मैंने जो जिम्मेदारी मेरे को दी गई मैंने उसका बखूबी निभाया। चाहे वो क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्था देखनी हो, चाहे टेस्टिंग करवानी हो, क्षेत्र में वैक्सीन कराना हो, या जो लोग फंसे हुए थे, लोग आपको यहाँ पे जानते हैं, वो विश्वास तो इन्होंने मेरे को देखा है। जब मैं सेवा कर रहा था वहाँ पर तो मैं वार्ड नहीं देख रहा था कि मुझे किस वार्ड से चुनाव लड़ना है। हाँ, तो टिकट क्या इस बार 75 से आप लेके आएंगे क्या? आप मुझे देखो, मैं सेवा करता हूँ जी और सेवा इसी तरीके से करूँगा। अगर पार्टी जो भी डिसाइड करेगी मैं उस पर रहूँगा। तो मैं यहाँ पर चाह रहे हैं ना, टिकट लड़ने और चुनाव लड़ने नहीं आया, मैं यहाँ सेवा करने आया हूँ। तो मैं आपको बता दूं मेरा बैकग्राउंड, कोई तो मजबूती जब ही हो पाएगा ना, जब प्रशासनिक शक्ति से बलियान रहेंगे, जब आप ये कुर्सी पर आएंगे। सारा खेल तो, सारी लड़ाई तो उसी की है जी। जब आप टिकट लेके आएंगे तब लड़ेंगे, तब जीतेंगे तो आगे कुछ होगा। मेन बात वही है कि टिकट क्या इस बार लेके आएंगे, क्या उसमें दांव पे चल रहा है, वो थोड़ा सा बताएं। देखो मेरी बात सुनिए, जब मेरा बैकग्राउंड ये पॉलिटिकल है नहीं, मेरे खानदान में किसी ने आज तक पॉलिटिक्स नहीं करी। जब मैं एक प्रोजेक्ट मैनेजर था किसी एमएनसी में गुड़गांव में, सेक्टर उद्योग विभाग सेक्टर 4 में, तो जब अन्ना आंदोलन हुआ और हमने कुछ चेहरे ऐसे देखे, माननीय मुख्यमंत्री साहब जैसे अरविंद केजरीवाल जी, दुर्गेश पाठक जी और राघव चड्ढा जैसे लोग
जो वहाँ पर मौजूद थे, और वो मतलब अपना सब कुछ न्यौछावर करवाकर उस जंग में अपना सब कुछ बलिदान करके आगे बढ़ रहे थे। तो हमें भी इसमें थोड़ी सी इंटरेस्ट पैदा हुआ, हमने भी देखा, हम भी अपनी नौकरी छोड़ कर वहाँ जाते थे, और लास्ट में ऐसा हुआ कि हमें नौकरी बिल्कुल ही छोड़नी पड़ी। तो पार्टी ने चुनाव भी लड़ाया। तो मैंने पिछली बार भी मना किया था कि हम चुनाव लड़ने में नहीं आया हूँ, मुझे टिकट मत दो। पार्टी ने जबरदस्ती हमें टिकट दिया, बोला कि तुम ही कर सकते हो, तुम्हें वो जज्बा है, चुनाव लड़ाए वहाँ पे। अब भी मैं सेवा कर रहा हूँ। कोरोना काल में किसी को भी नहीं पता था उस समय कि कोई जिंदा रहेगा, मरेगा, क्या होगा, किसी के जीवन का आपको भी नहीं पता था। नहीं, बिल्कुल। आप तो मेरे को देखते हैं, तो उस समय किसी को नहीं पता था। तो मेरी ये टीम, इनका मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये तब भी मेरे साथ थे, आज भी मेरे साथ हैं, और हमेशा इसी तरीके से साथ रहेंगे। जितना मैं कार्य करता हूँ उतना मेरी टीम भी करती है। तो ये टीम वर्क है, और जितनी माताएं बहनें हमारे साथ भी चल रही हैं, इन सब का इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन है। तो ये एक सेवा है, सेवा भाव है, जिसको कहते हैं पंजाबी में सच्ची सुच्ची सेवा। तो एक ये वर्ड है, सच्ची सुच्ची सेवा। तो सतेंद्र तोंगर यहाँ सच्ची सुच्ची सेवा करने के लिए आया है, कोई यहाँ पर राजनीति करने के लिए, हमारे टिकट के लिए नहीं आया है, चुनाव लड़ने के लिए नहीं आया है। तो पार्टी जैसे पहले आदेश दिया था, पार्टी का आदेश था, मैंने माना। अब पार्टी दोबारा आदेश देती है, वार्ड तिगड़ी में भी, तिगड़ी मेरा घर भी है, तो अगर दोबारा देती है तो जैसा पार्टी बोलेगी मैं वैसा ही करूंगा। आदेश का इंतजार करेंगे हम भी, आप समय का भी इंतजार करेंगे, और आपको ढेर सारी शुभकामना देते हैं कि आप टिकट लेके आए। खूब मेहनत कर रहे हैं, परमात्मा आपकी सुने और टिकट लेके आए, और उसके बाद फिर आप चुनाव लड़े और जीत हार जुड़े रहिए और धन्यवाद।